Hello everyone. In this lecture, we will study the cellular mobile communication. And first of all, going through the introduction to cellular mobile system. So there are some limitations of conventional mobile telephone systems. So one of many reasons for developing a cellular mobile system and deploying it in many cities is the operational limitations of conventional mobile systems. So first is the limited service capability, second is the poor service performance and inefficient frequency spectrum utilization. So going through the limited service capability, a conventional mobile telephone system is usually designed by selecting one or more channels from a specified frequency allocation for use as in autonomous geographic zones. सो जो जियोग्राफिक जोन्स है उसमें हमें वन और मोर चैनल्स सिलेक्ट करने होते हैं. ये जो चैनल्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये चैनल्स ऑलरेडी स्पेसिफाइड होते हैं. ये जो फ्रीक्वेंसी अलोकेशन हमारे पास ऑलरेडी होता है कि इतने से इतने फ्रीक्वेंसी बैंड में हमें मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है. तो उन फ्रीक्वेंसी में से हम चैनल्स डिसाइड कर लेते हैं और इन नंबर ऑफ चैनल्स का एक बंच हम इस जियोग्राफिक जोन्स में यूज़ करते हैं. अभी जो जियोग्राफिक जोन्स है इसका डायमीटर हम डिसाइड कर लेते हैं 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन द strength of the antenna used in this geographic zones. So the communication coverage area of each zone is normally planned to be as large as possible, which means the transmit power should be high. So यहाँ पे हमारा जो जियोग्राफिक जोन्स है उसे हम ऐसा प्लान करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स को हम इसमें इन्वॉल्व कर सकें. जितना ज़्यादा जियोग्राफिक एरिया हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे इसमें कस्टमर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो जो ट्रांसमीटर की पावर है हम चाहते हैं कि ट्रांसमीटर की पावर मैक्सिमम हो जिससे कि जहां हमारा बीटीएस स्टेशन है और वहां से हम एंड यूज़र तक अगर देखें सो रेडियली डिस्टेंस पे हमें जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है हमें प्रॉपर मिलनी चाहिए. सो द यूज़र हु स्टार्ट्स अ कॉल इन वन जोन हैज़ टू रीइनिशिएट द कॉल व्हेन मूविंग इनटू अ न्यू बिकॉज द कॉल विल बी ड्रॉप्ड. So there is no guarantee that a call can be completed without a handoff capability. Means जब भी यूज़र किसी एक जियोग्राफिक जोन्स में कॉल स्टार्ट करता है और दूसरे जियोग्राफिक जोन्स में मूव करता है तो उसकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो जाती है. मीन्स उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है. सो जो कन्वेंशनल मोबाइल टेलीफोन सिस्टम्स है ये इस तरह की कोई गारंटी नहीं देते कि आपका जो कॉल है वो एक जियोग्राफिक जोन से दूसरे जियोग्राफिक जोन में मूव करने पर कनेक्टेड हो. सो व्हाट इज हैंड ऑफ कैपेबिलिटी? सो हैंड ऑफ इज अ प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिकली चेंजिंग फ्रीक्वेंसी एज द मोबाइल यूनिट मूव्स फ्रॉम वन फ्रीक्वेंसी जोन टू अदर फ्रीक्वेंसी जोन so that the conversation can be continued in a new frequency zone without reinitiating the call. So हैंड ऑफ एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हमारी कॉल ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेती है. जब भी आपका मोबाइल यूनिट एक फ्रीक्वेंसी जोन से दूसरे फ्रीक्वेंसी जोन में मूव करता है या फिर हम ये कहें कि एक जियोग्राफिक एरिया से दूसरे जियोग्राफिक एरिया में मूव करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाता है क्योंकि हर एक जियोग्राफिक एरिया को एक अलग फ्रीक्वेंसी अलॉटेड होती है. तो हमारे यहाँ पे जो कॉल है वो रीइनिशिएट नहीं करना होता. हमारा कॉल जो है वो कनेक्टेड होता है. हमारा कॉल यहाँ पे ड्रॉप नहीं होता. Another disadvantage of the conventional system is that the number of active users is limited to the number of channel assigned to a particular frequency zone. So जिस जियोग्राफिक एरिया को हमने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जोन से हम जो डिनोट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर
एक नंबर ऑफ चैनल्स का एक सेट असाइंड किया हुआ है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जोन को। तो जितने नंबर ऑफ चैनल्स इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जोन को असाइंड है उतने ही एक्टिव यूजर्स ही एट ए टाइम सर्व कर पाएगा। मींस अगर यहाँ पे आपके 12 नंबर ऑफ चैनल्स असाइंड है किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जोन को, तो ये 12 ही एक्टिव यूजर्स इस केस में कॉल कर पाएंगे या कॉल पे कनेक्टेड होंगे। सो दिस इज द हैंड ऑफ मैकेनिज्म। ये जो ब्लैक डॉट से हमने यहाँ डिनोट किया हुआ ये हमारा BTS स्टेशन है, और जो रेडियली डिस्टेंस पर है ये जो येलो सर्कल है हम इसे मान सकते हैं कि हमारा जियोग्राफिक एरिया है इस पर्टिकुलर सेल साइट के लिए। तो जब भी आपका मोबाइल यूज़र जो है एक सेल साइट से दूसरे सेल साइट में मूव करता है तो इस पॉइंट पे दोनों सेल साइट की जो बाउंड्री है यहाँ पे कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हैंड ऑफ मैकेनिज्म यहाँ पे यूज़ होता है तो आपका जो कॉल है वो कंटिन्यूड रहेगा while moving into the other cell site. Next is the poor service performance. So in the past a total of 33 channels were allocated to 3 mobile telephone system. First one is the mobile telephone service, second is the improved mobile telephone service IMTS or MJ systems, third one is improved mobile telephone service IMTS MK systems. For example, in 1976 New York City has 6 channels of MJ servicing 320 customers with another 2400 customers on in waiting list, and also the MK servicing 225 customers with another 1300 customers on in waiting list. Means जो ये दोनों सिस्टम है MJ सिस्टम्स एंड MK सिस्टम, ये इतने पर्टिकुलर 320 कस्टमर्स एंड 225 कस्टमर्स को ये एट ए टाइम सर्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन 2400 कस्टमर्स इन MJ सिस्टम एंड 1300 कस्टमर्स इन MK सिस्टम्स वेटिंग लिस्ट पर है। मीन्स इतने ही कस्टमर जो है जितने 320 लिखा हुआ है तो 320 कस्टमर्स को ही ये सर्व कर पा रहे हैं एट ए टाइम, और इतने कस्टमर्स को ये वेटिंग लिस्ट में कंसिडर कर रहे हैं। सो जितनी ज़्यादा वेटिंग लिस्ट होगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। मीन्स जब भी आप कॉल इनिशिएट करते हो और आपके पास लिमिटेड सर्विस कैपेबिलिटी है, सो आपका जो कॉल है वो ब्लॉक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मीन्स जब भी आप कॉल लगाओगे तो आपका जो कॉल है वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसे कहते हैं हम कॉल ब्लॉकिंग। So the large number of subscribers created a high blocking probability during busy hours. Although service performance was poor, the demand was still great. A high capacity system for mobile telephone was needed. So जो सर्विस परफॉर्मेंस है इस सिस्टम की वो बहुत ज़्यादा पुअर है कि ये लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर को सर्व कर पा रहे हैं और काफ़ी सारे कस्टमर्स को ये वेटिंग लिस्ट में इसमें डाल दे रहे हैं। सो क्योंकि सभी कस्टमर्स को कॉल कंप्लीट करनी है, सो यहाँ पे ऐसी टेलीफोन सर्विस की हमें रिक्वायरमेंट है जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जो कि सभी कस्टमर्स को सर्व कर पाए। Inefficient frequency spectrum utilization. In a conventional mobile telephone system, the frequency utilization measurement MO is defined as the maximum number of customers that could be served by one channel at the busy hours. So यहाँ पे M नोट जो है ये है frequency spectrum utilization measurement, जो कि डिफाइन करता है कि पर चैनल मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने सर्व कर सकता है ये पर्टिकुलर चैनल या ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है कन्वेंशनल मोबाइल टेलीफोन सिस्टम, ये कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स को एट ए टाइम सर्व कर सकता है। सो द ऑफर्ड लोड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। A is equals to QIT by 60, unit is Erlongs.
क्योंकि यहाँ हम बिजी आवर्स की बात कर रहे हैं। बिजी आवर्स मीन इन 1 आवर मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने सर्व हो रहे हैं, तो यहाँ हो गया 60 मिनट्स। QI इज द टोटल कस्टमर, T इज द एवरेज कॉलिंग टाइम, मीन्स पर आवर टोटल कितने कस्टमर्स है और एवरेज कॉलिंग टाइम उनका कितना है, इनका मल्टीप्लाइड, और ये जो ओवरऑल इक्वेशन से हमें मिलेगा ये है ऑफर्ड लोड टू दी सिस्टम। So the offered load is increases, then the blocking probability also increases. If the actual average calling time is greater than the average calling time, the blocking probability can be even higher. So ये जो average calling time है and actual calling time means actual calling time अगर सिस्टम का इंक्रीज करता है तो जो ऑफर्ड लोड है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, जो कि अल्टीमेटली हमारे सिस्टम पे एज ए बर्डन की तरह काम करेगा और हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को पुअर करेगा, जिससे कि जो हमारी ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। टू रिड्यूस द ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी वी मस्ट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन मेजरमेंट M0। अब इस ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए हमें ये चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन मेजरमेंट M0 इसे हम करेक्ट करें, मीन्स इसको हम इस तरह से एडजस्ट करें कि हमारी जो ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी है वो कम से कम हो। So the conventional system does not utilize the spectrum efficiently since each channel can serve one customer at a time in a whole area। तो जो कन्वेंशनल मोबाइल सिस्टम्स थे वो स्पेक्ट्रम को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पाते थे, क्योंकि हर एक चैनल एक ही कस्टमर को एट ए टाइम सर्व कर पाता था। अगर आपके पास 12 चैनल्स है तो एट ए टाइम 12 कस्टमर को ही सर्व कर पाएगा। सो दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल मोबाइल टेलीफोन सिस्टम। सो इस लेक्चर में हमने ये देखा कि कन्वेंशनल मोबाइल टेलीफोन सिस्टम की जो है लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो इसके लिमिटेशंस ये हैं। फर्स्ट वन इज लिमिटेड सर्विस कैपेबिलिटी, पुअर सर्विस परफॉर्मेंस एंड इनएफिशिएंट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन।